जय श्री राधे कृष्ण। कामोदा एकादशी व्रत कथा हो महत्व। ये व्रत रखने से क्या क्या पापों से मुक्ति मिलती है, ये व्रत क्यों रखना चाहिए, ये व्रत रखने से क्या फल मिलता है, जो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, दूसरों को सुनाता है, उनको क्या फल मिलता है, उस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पारण कब है, इसका पालन विधि कब है, इसका विषय में जानेंगे। और इसका पूजा विधि जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त कब है, इसका विषय में जानेंगे। और ये रखने से आपको क्या फल मिलता है, ये क्यों रखना ज़रूरी है, इसका भी विषय में जानेंगे। उस दिन आपको क्या करना चाहिए, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का गायन कीर्तन पूजन करना चाहिए। ये कब है, इसका एकादशी कब पारण हो जाएगा, इसका विषय में जानेंगे। ये 8 अप्रैल को मंगलवार को इसका व्रत का पालन है। इसका एकादशी पारण होगा 7 अप्रैल को रात्रि को 8 बजे। और 8 अप्रैल को रात्रि को 9:12 में ही एकादशी समाप्त हो जाएगा। तो ये 8 अप्रैल को व्रत का पालन आएगा। ये 8 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:27 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:16, सूर्यास्त रहेगा शाम को 6:41 तक है। ये प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त सुबह 4:52 से लेकर 6:03 का। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:42 से लेकर 7:51 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। ये एकादशी का हरिवासर द्वादशी तिथि प्रारंभ 8 अप्रैल मंगलवार रात को 9:13 से लेकर द्वादशी तिथि समाप्त 9 अप्रैल बुधवार रात को 10:55 तक है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार वही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। बहुत वृत्तांत तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, जिससे किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपापूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामोदा एकादशी है। ये समस्त पापों का नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामोदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अतः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महत्व सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में नागपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम का गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपूर्ण घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग ही जाने की कल्पना मात्र से ही व्यतीत हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में विराजमान थे। वह गंधर्व के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उनका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कर्कट ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्हें क्रोधवश ललित को शाप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहे हैं। इससे तू नरभक्षी असुर बनकर अपने कर्मों का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के शाप से एक भयंकर असुर में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होते लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वाला निकालने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा से समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजा 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख को भोगने लगा। अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अतः दुख से व्यतीत हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित गुर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उनके पीछे पीछे जाती और उनकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। उस स्थान पर
अपने सिंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगे। हे महर्षि, मैं वीरदंबा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयंकर असुर बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया करके आप उस राक्षस योनि से मुक्त होने का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि सिंगी ने कहा, हे पुत्री, चित्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी को सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसकी पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। अपने दिव्य स्वरूप के प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की बात ही ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की बात ही सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णुलोक को चले गए। हे राजन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य रक्तस्राव के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महत्ता के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कथा का सार, प्राणी अपने सुख का चिंतन करे ये बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्रीहरि के अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत का पारायण। व्रत खुलने का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को 2025 बुधवार को 6:15 से लेकर 9:35 का बीच में है। तो सबको राधे राधे। ये टाइम में आपको व्रत को पारायण करना। और वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल के साथ।